Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do Euclid's geometry. आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये है Euclid's geometry, ठीक है। इंट्रो टू Euclid's geometry। बहुत लोगों को ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है, बहुत को नहीं भी लगता है, बट हाँ मैं बुक में है तो मैं आपको ज़रूर है कि पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। पहली बात, ज्योमेट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री क्या है। यदि आप सही से जानोगे तो द वर्ड ज्योमेट्री इटसेल्फ कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ज्योमेट्री को। जियो मीन्स हो गया अर्थ एंड मीटरिन। मैट्रिन मीन्स हो क्या क्या हो गया, मीटर इन या मैट्रिन टू मेजर, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया, अर्थ मेजरमेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, अर्थ मेजरमेंट। उसके बाद ऑरिजिन, तो ज्योमेट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नीड फॉर मेजरिंग लैंड्स इन एंशियंट सिविलाइजेशन। पहले की सभ्यता में ज्योमेट्री का यूज हम लोग लैंड्स को मेजर करने के लिए करते थे। लाइक दोज अलोंग द नाइल रिवर वेयर फ्लड्स कॉन्स्टेंटली चेंज बाउंड्रीज। नाइल रिवर जो था, आपको नाइल रिवर के बारे में पता है। जब भी वहाँ पे फ्लड्स आती थी तो उसकी जो बाउंड्रीज चेंज होती थी ना, उसकी जो बाउंड्रीज चेंज होती थी तो उसको नापने के लिए हम लोग ज़्यादातर ज्योमेट्री का यूज करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नीड की ज़रूरत पड़ी हमें उस सभ्यता में, पुराने ज़माने में, कि हम लोग ये नाप सके कि वो जो फ्लड आया तो कितना, मतलब कि कितने लैंड को क्षति किया। ये सब करने के लिए हम लोगों ने ज्योमेट्री का यूज किया। आज भी हम लोग ज्योमेट्री बहुत जगह यूज करते हैं। ये हिस्ट्री है थोड़ा सा। अब देखो, वैदिक पीरियड बोलता है 800 BC टू 500 BC ज्योमेट्री वॉज यूज इन इंडिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग altars or vedis for vedis rites, and अल्ट्रास हैज स्पेसिफिक शेप्स। अल्ट्रास के पास जो है स्पेसिफिक शेप, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, ट्रापेजियम। दैट्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, थिंक ऑफ बिल्डिंग अ परफेक्टली स्क्वायर। जैसे कि आप ये सोचो कि आप एक परफेक्टली स्क्वायर बिल्ड करना चाहते हो। स्क्वायर का गार्डन बेड और सर्कुलर पैसिव, दैट मीन इट इज नॉट पैसिव, इट इज सर्कुलर रेशियो होगा। रेशियो, यू नीड ज्योमेट्री टू इंश्योर द करेक्ट डायमेंशन एंड शेप। मैं आपको सीधा सा ऐसे समझाता हूँ। यदि आपको कोई भी शेप्स को कुछ भी बनाना है तो वो किसी ना किसी शेप में होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। बस इतना ही समझो। उसके बाद ग्रीक मैथमेटिशियन जैसे कि थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड्स, दे डेवलप्ड ज्योमेट्री इन अ सिस्टमैटिक स्टडी यूजिंग डिडक्टिव रीजन। तो इन्होंने ज्योमेट्री को सिस्टमैटिक वे से रीड करना स्टार्ट किया, डेवलप करना स्टार्ट किया। एंड यूक्लिड जो है 300 BC में कंसिडर्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री, से हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। ही कंपाइल्ड और ऑल नॉन ज्योमेट्रिक नॉलेज इनटू हिज फेमस वर्क एलिमेंट्स। तो इन्होंने जितना भी इनके पास ज्योमेट्रिक नॉलेज था, वो उन्होंने सब सब नॉलेज को उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट में काम किया। एंड दिस बुक इज द फाउंडेशन ऑफ द ज्योमेट्री वी स्टडीड टुडे, नॉन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। एंड एलिमेंट्स में इन्होंने सभी नॉलेज को कंपाइल किया और इसी बुक का नाम हमें मिला क्या, एलिमेंट्स मिला। और ये एक फाउंडेशन है ज्योमेट्री का। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। उसके बाद एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से हमारा ज्योमेट्री टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो हिस्ट्री था, ये सब आप देख लेना एक बार। तो इन ज्योमेट्री वी मस्ट स्टार्ट विथ सर्टेन बेसिक एजम्पशंस दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कुछ मानते हैं, जैसे कुछ एजम्पशन मानते हैं जिसे कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो ट्रू है, ठीक है। इसी चीज़ों पे थोड़ा सा आगे बात करना है हमें। जैसे कि एक्सिम्स आर सेल्फ एविडेंट, ठीक है। एक्सिम्स क्या है, आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री से स्पेसिफिक नहीं है, बट
आर यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सियम्स क्या है, एक सेल्फ एविडेंट है, एक ट्रूथ है जो कि ज्योमेट्री से स्पेसिफिक नहीं है, बट क्या है वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, मैं इसका एक टेबल बनाया हूँ, आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो, यूक्लिड्स एक्सियम्स में क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है और इसका रियल लाइफ एग्जांपल। तो पहला एक्सियम्स क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। यदि मान के चलो आपके पास ये पेन है, हमारे पास इसी तरीके का दो पेन है, दोनों इक्वल है, मतलब दोनों सेम है, तो क्या है, मतलब दोनों इक्वल ही है, तो आप इसे प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, ये मतलब माना गया है, मतलब एक्सियम्स इसी को कहते हैं। द इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। बोलता है जब आधा, जब जब इक्वल बोलता है जब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, जब दो इक्वल को एक साथ जोड़ते हैं तो होल जो है वो भी इक्वल ही होता है। उसके बाद इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। बोलता है जब भी कोई चीज़ इक्वल, जैसे दो लाइन है, इक्वल लाइन है, ठीक है, अब इसमें इक्वल आप कोई भी चीज़ों को हटा दिए तो ये और ये भी तो इक्वल ही हुआ। ठीक है, अब मान के चलो ये है, ये है, अब इसमें ये इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों में इक्वल कर ऐड कर दिए तो ये भी तो इक्वल ही हुआ। थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू कैन प्लेस टू पीस ऑफ पेपर एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर सो दैट द पार्ट्स मैच अप परफेक्टली एंड द टू पीस ऑफ पेपर मस्ट बी इक्वल, जिसे हम लोग कॉन्ग्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्साइड मतलब उसके ऊपर रख के जब आप देखोगे तो क्या है, दोनों इक्वल होता है। द होल, हाँ, द होल इज ग्रेट देन द पार्ट। द जो होल होता है, द होल इज ग्रेट देन अ पार्ट। जैसे स्लाइस ऑफ पिज्जा इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल पिज्जा। ठीक है, जैसे एक स्लाइस लोगे पिज्जा का तो वो क्या है, वो कहाँ से आया, वो उससे इस छोटा ही होगा, मतलब कि ऐसे समझो, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब कि एक स्लाइस है पिज़्ज़ा का, आप इससे एक स्लाइस पिज़्ज़ा का निकाल दिए तो आपने एक स्लाइस निकाला तो ये तो स्मॉलर ही रहेगा ना, तो ग्रेटर तो यही रहेगा, तो ये बोला गया। उसके बाद थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। बोलता है इफ़ यू डबल अ 5 मिनट सॉन्ग टू 10 मिनट, ठीक है, देन यू डबल अ 5 मिनट लेक्चर टू 10 मिनट, देन टू 10 मिनट्स ड्यूरेशन आर इक्वल। तो दोनों 10 मिनट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, अब थोड़ा सा मैं इसे दिख नहीं रहा है मुझे, एक मिनट रुको आप लोग। हाँ ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखो, बोलता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान के चलो कि कोई चॉकलेट है, इसको हाफ हाफ में मतलब आपने डिवाइड कर दिया तो ये और ये तो दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। तो ये था एक्सियम्स इन ज्योमेट्री। अब देखो पोस्टुलेट्स, बोलता है पोस्टुलेट्स आर एजप्शन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, मतलब हम जो ज्योमेट्री में से एक मतलब मानते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। जैसे √2 को जब आप लोग प्रूव करोगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट इट टू बी ए रैशनल नंबर, उसके बाद आप लास्ट में बोलते हो हाँ कि मैंने जो माना था ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको बोलता है कि अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बोलता है कि आप एक लाइन को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हो। अ टर्मिनेटेड लाइन लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइट, दैट मीन आप एक किसी लाइन को आप मतलब इन्फिनाइटली क्या बोल सकता है, बढ़ा सकते हो। उसके बाद थर्ड क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जो सर्कल है उसको हम लोग किसी भी सेंटर से या फिर किसी भी रेडियस से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, द ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। सही बात है, जितना भी राइट एंगल होगा एक दूसरे के इक्वल ही होगा। पैरेलल का क्या है, फॉर एवरी पैरेलल लाइन एंड फॉर एवरी पॉइंट
not lying on, that mean parallel, they exist a unique line, PM passes through this। देखो ये आपको मैं पैरेलल लाइन का कैसे समझो कि पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, यही है। एंड एग्जिस्ट है यूनिक लाइन, ये एक यूनिक लाइन होता है जो कि एक दूसरे को कट नहीं करता है। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा डेफिनेशन मिलेगा। एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री दैट डिफाइंस एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस। मान के चलो ये आपके पास एक पेज है, तो अब यहाँ पे बात करिए, यहाँ की बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक पॉइंट देके आप क्या बना सकते हो, ए नाम दे सकते हो, जिससे कि ये पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे है। उसके बाद देखो जैसे कि ये पॉइंट है, नो साइज नो डायमेंशन, ये सब आप देख लेना, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो। उसके बाद लाइन सेगमेंट पता है, लाइन सेगमेंट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट टेंजिबल फॉर्म ऑफ अ लाइन। दैट मीन अ लाइन सेगमेंट इज a straight path that has definite length because it is bounded by 2 point। लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज डिनोटेड एज, कैसे इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप जैसे ए बी ऐसे लिखते हैं, तो 2 पॉइंट है तो ये ऐसे होता है, तो ये डिफिनिट होता है, मतलब ये इन्फिनाइट नहीं होता है, ठीक है, अनडिफिनिट नहीं होता है, मतलब इन्फिनाइट नहीं होता है। सीधी सी बात को समझो, इतना घुमा के बोलने का कोई जरूरत नहीं है मुझे, आप इतना समझदार हो। सिंस इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसका 2 एंड पॉइंट होता है, इसके लेंथ को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। दूसरा, अ रे स्टार्टेड एट अ फिक्स पॉइंट एंड गोज ऑन फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। जो रेज होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एक पॉइंट एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये इन्फिनाइट जा सकता है। जैसे कि फ्लैश लाइट का बीम ऑफ अ फ्लैश लाइट, जैसे कि आप टॉर्च भागते हो तो उसमें एक ही एंड पॉइंट है, लाइट पीछे नहीं जाता, आगे ही जाता है। उसके बाद लाइन, लाइन जो है एक क्या है, यहाँ देखो ऐसे समझो, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। मतलब कि लाइन को जो है आप इधर भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो, तो मतलब इसका ये इन्फिनाइट है, इधर भी मतलब इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। लाइन का डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद हाफ लाइन क्या है, देखो हाफ लाइन इज अ कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू रे बट विथ अ सबटल डिफरेंस रिलेटेड टू द एंड पॉइंट। यहाँ पे यहाँ से समझना, ए हाफ लाइन इज अ रे एक्सक्लूडिंग इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, द एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट डिफाइंस द बाउंड्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द हाफ लाइन इट्सेल्फ। आप यहाँ तक नहीं समझे, एग्जाम्पल से आप हो सकता है समझ जाओ। बोलता इमेजिन स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ अ रूम, मान के चलो आप एक डोर के पास खड़े हो, रूम के एक डोर के पास खड़े हो, द रे इंक्लूड्स द डोर एंड ऑल स्पेस इनसाइड, ठीक है, जो डोर के पास खड़े हो तो एक जो रे है, द रे इंक्लूड्स द डोर एंड ऑल स्पेस इनसाइड, मतलब सभी स्पेस के अंदर जो है वो लाइट दे रहा है। द हाफ लाइन इज जस्ट द स्पेस इनसाइड द रूम नॉट इंक्लूडेड द डोर इटसेल्फ। तो हाफ लाइन जो होगा जस्ट स्पेस होगा उस रूम का, ठीक है, डोर नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको आप ऐसे समझना कि ये हाफ लाइन इज रे एक्सक्लूडिंग इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, द एंड पॉइंट डिफाइंस द बाउंड्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द हाफ लाइन इटसेल्फ, मतलब वो खुद का हाफ लाइन नहीं होगा। जैसे कि आपके बुक में यदि है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, वरना नहीं करूँगा। देखो यदि आप यहाँ से नहीं समझे तो आपके बुक में जो है मैं ऐसे समझाता हूँ। हाफ लाइन मतलब ऐसा समझना, रे का थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाता है, जैसे हाफ, जैसे एक लाइन है, ठीक है, ऐसा है बी ए सी, ये लाइन एल है,
तो जब आप यहाँ से इसको अलग करते हो तो ये हाफ लाइन है, और यहाँ से इसको अलग करते हो तो ये हाफ लाइन है। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का हाफ लाइन, ये कंप्लीट लाइन है, लेकिन जब आधा डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, ये हाफ लाइन हो गया। उसी तरीके से जब मैं उसके रे का बात किया तो उसके केस में ऐसा नहीं था। उसके बाद देखो यहाँ पे ये फॉन्ट थोड़ा सा ये आ गया है, बस उसी का जो मैंने अभी पढ़ाया, बस उसी का एक मतलब कॉन्सेप्ट है। मैं इसको अपने जो भी है सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके लर्न कर लेना, ठीक है। चलो, ये जो था आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका लेक्चर पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके एक्सरसाइज का, ठीक है। और यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, जैसे हाफ लाइन मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ आया, कमेंट करना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। थैंक यू वेरी मच।